नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो एमसीक्यू होने वाला है, यानी कि हम आज प्लांट क्लासिफिकेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो भी आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आया था दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पिछले कोर्सेज में जाके पिछले लेसन में जाके इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ द टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। बोला गया है वर्गीकरण की मूल इकाई का सबसे छोटा पार्ट या टैक्सॉन क्या होता है। स्पीसीज, किंगडम, फैमिली और वैरायटी। बोला गया है यहाँ पे जाति या फिर आपका किंगडम यानी कि जगत, फैमिली यानी कि कौन से परिवार से या कौन से फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। फैमिली को फैमिली ही बोलते हैं हिंदी में, वैसे भी अगर वर्गीकरण के उसमें जाए तो उसको वो हिंदी में भी आपको फैमिली लिखा हुआ ही मिलेगा। और वैरायटी, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे मूल इकाई का मतलब होता है जब आप वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों वहां पे करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे लास्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी यदि आप वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, मान लीजिए कि हम मटर का ही वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो क्या होता है उसे हम दिखाते हैं पाइसम सटाइवम से। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो सबको पता भी रहता है ज्यादातर। तो इसमें जो सटाइवम होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीसीज है, ठीक है। और अगर हम बात करें पाइसम की तो पाइसम इसका क्या है, जीनस है, ठीक है। तो ये वाला एक उदाहरण यहाँ पे आपका आ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा सा दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या पूछा गया यहाँ पे, बोला गया मोस्ट ऑफ द बोटानिकल नेम आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। जितनी भी वनस्पतिक नाम है उनको कौन सी भाषा पे रख करके बनाया गया है। जर्मन भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, स्पेनिश भाषा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लैटिन भाषा। उसे लैटिन भाषा पे रख करके जो है बनाया गया सारे बोटानिकल नेमों को, जितना भी वनस्पतिक नाम रखा गया। बोटानिकल नेम का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी पौधे के नाम के बारे में पढ़ रहे होते हैं, नाम मतलब साधारण नाम नहीं, उसका वैज्ञानिक नाम, तो वो उसका बोटानिकल नेम कहलाता है। समझ गए बात को आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या प्रश्न में पूछा गया है, द टर्म टैक्सॉन रेफर्स टू। बोला गया है टैक्सॉन शब्द से क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर पे ले चलती हूँ। इसका मतलब होता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि जब भी हम वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, किंगडम आ जाएगा, यानी कि जगत आएगा। जगत के बाद हमें देखना होता है उसमें क्या चीज आ सकती है, तो उसमें आपका आ जाता है फाइलम, जो है वो आपका आ जाता है किंगडम, फाइलम, फिर आपका फैमिली आता है, फिर आपका ऑर्डर आता है, फिर आपका जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपके एक पूरा क्रम बनाया गया है, ठीक है। तो आप अगर क्लास 9th का एनसीईआरटी का किताब पढ़ेंगे तो उसमें इसका पूरा बेसिक आपको दिया हुआ है। तो ये वही मतलब हो गया कि टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें टैक्सॉन कहलाती है। फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या कहलाता है, आपका टैक्सॉन कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। बोला गया है विटेकर किस लिए फेमस है। 2 जगत वर्गीकरण, 4 जगत, 5 जगत, 3 जगत। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण के लिए फेमस है। 5 जगत के बारे में इन्होंने बताया। 5 जगत के लिए मतलब क्या क्या नाम बताए थे। इन्होंने बोला था कि एक आपका जगत होगा जिसका नाम मोनेरा रखेंगे, जिसमें सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जीवाणु रहेंगे। इन्होंने बोला था कि हम दूसरा एक और बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे फंगस। फंगस में क्या रहेगा, सारा कवक। कवक बोले तो जो रोटी के सड़ निकलने पे लग जाता है या ब्रेड पे लग जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला प्लांटी रखेंगे। प्लांटी का मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम इसमें पादप को रखेंगे, यानी कि हम किसको रखेंगे, पौधों को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम एनिमेलिया रखेंगे। एनिमेलिया का मतलब उन्होंने क्या बोला, एनिमेलिया का मतलब उन्होंने बोला जंतु, जंतु जगत को हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अलग अलग किंगडम यानी कि अलग अलग जगत जो है वो बताए थे, ठीक है। वायरस का उन्होंने एक अलग से ही जगत जो है दे दिया, जिसमें कि उन्होंने बोला विषाणु किसी के जैसे नहीं होते हैं तो हम उनको एकदम अलग रखेंगे। तो कैरेक्टर के हिसाब से सबको अलग अलग रखा गया, जो जैसा गुण प्रदर्शित करता था यानी कैरेक्टर रखता था उस हिसाब से उसको सेट कर दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि 5 जगत प्रणाली में विटेकर ने किसमें जो है यूकैरियोट्स को रखा हुआ था, ठीक है, ये पूछा गया है। बोला है 5 जगत में रखा था, 4 में रखा था, 3 में रखा था या 2 में रखा था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 जगत पे उन्होंने यूकैरियोट्स को रखा हुआ था। अब आप सोच रहे हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है। यूकैरियोट का मतलब होता है दोस्तों ऐसे जंतु जिनमें कि आपको मल्टी सेलुलर यानी कि जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हो, बहुकोशिकीय जीव जिसमें रखे जाते हैं वो आ जाता है, ठीक है। और एक आपका हो जाता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक कोशिकीय, ठीक है।
तो मल्टीसेलुलर वाले सारे यूकैरियोटिक में आ जाते हैं और यूनिसेलुलर वाले सारे प्रोकैरियोट में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 किंगडम के हिसाब से उन्होंने ये बताया था प्रोटिस्टा में आने वाले एक जंतु अमीबा, उसको भी हम यूकैरियोटिक के कंडीशन में मतलब यूकैरियोट के तौर पे जानते हैं, उसको रखते हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी कि हम इसमें इसको रखेंगे। बाकी आपको मालूम ही है प्लांटी मतलब पौधे जो होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एनिमल जो होता है, जो जंतु होता है, वो भी बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा प्रश्न आपका दोस्तों बहुत ही अच्छा सा है, बोला गया है विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैव एम्ब्रियो बट नॉट वैस्कुलर टिश्यू। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है पौधों का जिसके पास एम्ब्रियो होता है, ठीक है, यानी कि उसके पास भ्रूण होता है लेकिन संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे साइनोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, क्लोरोफाइटा है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है ये एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण तो मौजूद होता है लेकिन संवहनी ऊतक नहीं होता है। कल मैंने आपको संवहनी ऊतक के बारे में बताया था कि संवहनी ऊतक का मतलब हो गया जिनके पास जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मौजूद हो, उनको ही हम बोलेंगे संवहनी ऊतक उनके पास है। तो ब्रायोफाइटा दोस्तों, इसके बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसे हम और किस नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का यानी कि पादप जगत का एम्फीबियन भी कहलाता है, ये पादप जगत का उभयचर भी कहलाता है। बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत अच्छा सा है, बोला गया है कि किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बोला गया एक कोश की यूकैरियोट्स का कौन सा ऐसा किंगडम है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में आपका अमीबा एक ऐसा जंतु है जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी ये एक कोश की जीव भी होते हैं लेकिन उनको हम यूकैरियोटिक के भी कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वैसे तो जनरली ये होता था कि जितने भी आपके मल्टी सेलुलर थे बस उन्हीं को हम यूकैरियोट कहते थे, लेकिन अमीबा इस तरीके का एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ऐसा लक्षण शो करता है जिसकी वजह से हम उसको यूकैरियोट भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें यही एक एग्जाम्पल प्रोटिस्टा में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये आपका एनिमल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी इसी में ऐड हो गया है। तो इसका जो थियरी है वो हम आपको कल करवा देंगे, उसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको क्या दिया गया है? विच वन बिलोंग टू द मोनेरा, बोला गया है मोनेरा कौन से जगत मतलब इसमें से कौन मोनेरा में आएगा? अमीबा, एस्क्रेशिया, जेलेडियम, स्पायरोगायरा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। तो आप बताएंगे ई कोलाई, एस्क्रेशिया कोलाई, ये किस में आता है? मोनेरा में आता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा कौन से जगत से आएगा? तो आप बोलेंगे प्रोटिस्टा में आ जाता है। जेलेडियम किस में आता है? तो आप बोलेंगे एल्गी का एक रूप है। ठीक है, स्पायरोगायरा भी आपका एक तरीके का एल्गी है, यानी कि ये सारे के सारे आपके शैवाल हैं जो नीचे के 2 हैं और ऊपर वाला आपका प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करेगा। अब आगे पूछा गया है प्रोटिस्टा जो है वो किसको इंक्लूड करता है? हेट्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप, ऑल ऑफ द अबव। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इन सारे प्रश्नों में तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अभी हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन और भी चलेगा, उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे जीवों के बारे में पूछा गया जो बहुत बेसिक है, तो क्वेश्चन थोड़े से मिक्स टाइप के भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटिस्टा को हम किस तौर पे जानते हैं? यहाँ पे दिया गया हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है परपोषी। परपोषी का मतलब क्या हो गया? पोषी मतलब माँ बाप बोलते हैं मैंने तुमको पाला पोसा, तुम क्या किए ये वो, मैंने पाला पोसा बड़ा किया है, ऐसा वैसा। तो पाला पोसा मतलब क्या होता है? पोसा का मतलब होता है खाना दिया, मतलब पोषण किया। अगर पर का मतलब होता है पराया इंसान। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप का मतलब हो गया अगर आप भोजन के लिए किसी और के ऊपर जिम्मेदार हैं तो परपोषी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने माँ बाप के लिए परपोषी हुए। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो पोषण के लिए किसी और जीव का यूज करे, जैसे आप खाने के लिए घास पे डिपेंड है, घास नहीं मतलब आप फसलों पे डिपेंड है, तो आप परपोषी हुए। लेकिन फसल अपना खाना खुद बना रही है सूर्य के प्रकाश से, तो वो स्वपोषी हो गई, वो अपना भोजन स्वयं बना रही है, पर आप तो उसके ऊपर डिपेंड है, तो आप परपोषी हो गए। कीमो हेट्रोट्रॉप, इसका मतलब क्या है? ऐसे जीव जो किसी को खा जाए, और किस लिए खाएं? ताकि उनको किसी भी तरीके का रसायन मिल सके। ठीक है, अब कीमो हेट्रोट्रॉप में कौन आएगा? इसमें आपने सुना होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की एक खासियत होती है दोस्तों कि ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ही इंसेक्ट को खाता है, तो ये याद रखिएगा। कीमो हेट्रोट्रॉप मतलब कीमो का मतलब हो गया केमिकल, केमिकल के लिए जो किसी और का भक्षण करे या किसी और के ऊपर डिपेंड हो, वो कीमो हेट्रोट्रॉप कहलाते हैं।
कीमो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, उनको केमिकल तो चाहिए, मतलब कोई एक केमिकल तो चाहिए, पर वो केमिकल वो खुद से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए हमारे हरे पौधे, वो कीमो ऑटोट्रॉपिक ही हैं, उनको केमिकल के रूप में मतलब सुक्रोज चाहिए, खाना उनका सुक्रोज ही है, पर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, खुद से सारा काम कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ द एयर। जी जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का संकेत देते हैं कि ये पॉल्यूशन ज्यादा फैल रहा है, मॉसेस, लाइकेन, मशरूम और पफ बॉल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइकेन। लाइकेन मैंने आपको बताया था सहजीविता का संबंध बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अब दोस्तों याद रखेंगे सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया, आप दोस्त अपने दोस्त के यहाँ रह रहे हैं, आप उसको खाना बना के दे रहे हैं, बदले में वो आपको रेंट दे रहा है, दोनों लोग का फायदा हो रहा है, यही होता है सहजीविता का संबंध। ऐसे ही जो लाइकेन होता है उसमें फंगस और एल्गी दोनों एक साथ मिलकर के एसोसिएशन बनाते हैं और अपने एक दूसरे को फायदा देते रहते हैं, तो ये आपका ज्यादातर पानी में चट्टानों के पास पाया जाता है और ये बताएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज्यादा है या कम है, अपनी ग्रोथ के हिसाब से यही चीज ये इसको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश करी कि मैं प्लांट के भी क्वेश्चन करवाऊं, एनिमल के भी क्वेश्चन आ गए थे, तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो हमारा आज का वीडियो है इसको आप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवा करके बायो का NCERT हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग दूसरे सेशन में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।